अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजनेस टैक्स के सेकंड क्वेश्चन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले हमने एफबीआर की पावर एंड फंक्शंस पे बात की थी कि एफबीआर के पावर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। इस पे आज हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू क्या है और इसकी पावर एंड फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, इस पे बात करेंगे। ये सेकंड अथॉरिटी है, ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही हेल्पफुल है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि CIR क्या है, CCIR क्या है, यानी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 208 के तहत जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और इसकी अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो बेसिकली जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली बोर्ड करता है, यानी बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपॉइंट करेगा। जुरिस्डिक्शन इसकी कौन डिफाइन करेगा, यानी ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं चीफ कमिश्नर की, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की। तो वो बेसिकली बोर्ड ने ही ये स्पेसिफाई करना है कि चीफ कमिश्नर की फंक्शंस क्या हैं, चीफ कमिश्नर की ड्यूटीज़ क्या हैं, चीफ कमिश्नर की जुरिडिक्शंस क्या है। ठीक है, और इसी चीफ की जो सुपरविजन है वो बेसिकली बोर्ड ने ही करनी है। बोर्ड हमने पढ़ा था कि ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। ठीक है, और बोर्ड ही सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करता है। तो बेसिकली जो चीफ कमिश्नर है ये बोर्ड की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है। नेक्स्ट आ गया सबऑर्डिनेट क्या है, यानी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। तो याद रखें, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अंडर जो है वो कमिश्नर आता है, एडिशनल कमिश्नर आता है, डिप्टी कमिश्नर आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर आता है, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर्स भी इसी के अंडर आते हैं, सुपरिटेंडेंट भी इसी के अंदर आते हैं और ऑडिटर भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर जो होते हैं, बेसिकली जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एग्ज़ाम दे रही है उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनसे भी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये 5-7 जो अथॉरिटीज़ हैं ये मेंशन कर दी हैं। ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बेसिकली चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अंडर जो है वो काम करते हैं। इसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन है पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो पहला जो फंक्शन है, पहली जो पावर है इसकी, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। चीफ कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को, लेकिन किसकी अप्रूवल से करेगा? ये बोर्ड की अप्रूवल से जो है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करेगा। अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं वो इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये सारी की सारी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हैं। इन सारी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को बेसिकली चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही अपॉइंट करता है, जो कि इसकी पहला पावर या फंक्शन है इसकी। तो सेकंड है सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। तो चीफ कमिश्नर जो है वो अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को उनकी सुपरविजन करता है, उनकी निगरानी करता है। वो जो भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी सारे कामों की देखभाल, सारे कामों को का चेक एंड बैलेंस जो है वो बेसिकली चीफ कमिश्नर ने रखना होता है। नंबर थर्ड पॉइंट पे तीसरा उसका फंक्शन है इंस्पेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। ठीक है, जो चीफ कमिश्नर है वो क्या करता है, वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की जो है वो जो भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी इंस्पेक्शन करता है। वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी काम परफॉर्म किया जा रहा है वो बोर्ड की डायरेक्शन के मुताबिक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यानी जिस तरह बोर्ड ने, फेडरल बोर्ड से मुराद मैंने आपको कहा था कि जब भी बोर्ड का लफ्ज़ आएगा तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बोर्ड का मतलब ये होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जो भी फंक्शन यानी कि जो चीफ कमिश्नर है वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ की इंस्पेक्शन कर रहा होगा। वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जितने भी काम परफॉर्म हो रहे हैं वो बेसिकली बोर्ड की डायरेक्शन के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी बोर्ड ने जिस तरह काम करने का कहा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का ही काम है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ इंस्पेक्शन वर्क। तो चीफ कमिश्नर जो है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है
कि आपका काम जो है वो रेगुलरली हो रहा है, सारे काम आपके जो भी काम परफॉर्म किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है, जिस तरह करने का कहा गया था, बोर्ड ने जिस तरह करने का कहा है वैसा ही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उसको उस तरह से काम परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी एक्शंस जो है वो ज़रूरी एक्शन जो लेने पड़ते हैं वो लेता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ जुरिस्डिक्शंस। तो चीफ कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसकी जुरिस्डिक्शंस को ट्रांसफ़र कर सकता है बोर्ड के अप्रूवल के साथ। ठीक है, बोर्ड अप्रूवल देता है और चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ की जो भी उनकी पावर्स हैं या फंक्शंस हैं या जो भी ड्यूटी उसको साइन की होती हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 5th फंक्शन था चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू का। उसके बाद रिवीजन ऑफ ऑर्डर, यानी जो चीफ कमिश्नर है वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। कौन से ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? जो उसकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ने पास किया होगा, यानी जो चीफ कमिश्नर के अंडर लोग काम करते हैं उन्होंने जो ऑर्डर पास किया होगा, ठीक है, अगर टैक्स पेयर उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता तो उस सूरत में वो समझ लें अपील कर सकता है चीफ कमिश्नर के पास। चीफ कमिश्नर के पास जा सकता है और ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए कह सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि इस वजह से ऑर्डर को रिवाइज करवा रहे हैं। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट पे कहता है कॉल फॉर रिकॉर्ड। जो चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, रिकॉर्ड मांग सकता है। किससे मांगेगा? टैक्स पेयर से। ठीक है, टैक्स पेयर से रिकॉर्ड मांग सकता है। किस हवाले से रिकॉर्ड मांग सकता है? अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, ठीक है, या वो कह रहा है जी मेरा टैक्स जो है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है एट सोर्स पे, तो उस सूरत में वो जो है वो रिकॉर्ड मांग सकता है कि आप रिकॉर्ड दिखाएं कि कहाँ कहाँ पे आपका टैक्स कटा है, कहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिली है, कोई सर्टिफिकेट इशू करना है तो उस हवाले से वो रिकॉर्ड पहले मांगता है, फिर ये एग्जेम्पशन देता है या सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसके बाद कह रहा है एनी अदर फंक्शन असाइंड बाय द बोर्ड। तो कमिश्नर जो है, चीफ कमिश्नर जो है वो बेसिकली कोई भी काम इसके अलावा, ये जो काम ऊपर मेंशन कर दिए हैं इनके अलावा अगर कोई भी काम बोर्ड जो है वो असाइन करेगा तो वो काम भी चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू ने ही परफॉर्म करना है। इसके बाद सुपरविजन ऑफ टेक्निकल वर्क। कहता है चीफ कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि वो टेक्निकल वर्क की भी सुपरविजन करता है और अपने सबऑर्डिनेट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कि किस किस तरह से आपने सारे टेक्निकल काम को परफॉर्म करना होता है। तो नंबर 10 पे है इंटरनल ऑडिट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो CIR है यानी चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंटरनली ऑडिट को कंडक्ट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ जो काम परफॉर्म कर रही होती हैं उनकी जुरिडिक्शंस के अंदर जो काम हो रहा होता है उसको जो है उसका इंटरनल ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है। ये चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू का ही काम है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले हमने FBR की पावर एंड फंक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो थर्ड अथॉरिटी पे बात करेंगे। 2 अथॉरिटीज़ हम पढ़ चुके हैं, तीसरी अथॉरिटी हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो BCom पार्ट 2 का जो बिजनेस टैक्स का सब्जेक्ट है उसके अंदर लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन जो पेपर में एक क्वेश्चन आता है और उसके साथ अपील्स आती हैं। अपील मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। ये टॉपिक जितने भी हमने भी रिकॉर्ड किए हैं और अपलोड किए हुए हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो है ये जो इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो इसलिए ये लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना करें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस पर लाइक शेयर या कमेंट वगैरह ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।